बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को डिटेल में समझेंगे। बच्चों, हमारे इस चैनल के ऊपर हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें तमाम असाइनमेंट्स का सलूशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन मौजूद है। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास सॉलिड जो होते हैं ये हमारे पास फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम में एग्जिस्ट करते हैं और इनको अरेंजमेंट के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, एक को पॉलीक्रिस्टलाइन और तीसरे को एमॉर्फस सॉलिड्स का नाम दिया जाता है। एक दफ़ा इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लेते हैं। Solids are material that maintain a fixed shape and volume. They cannot be compressed easily. Solids can be classified based on how their atoms are arranged into their three main types: crystalline, polycrystalline and amorphous. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बेटा ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसमें तमाम एटम आयन मॉलिक्यूल जो है एक प्रॉपर रेगुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और ये जो होते हैं बेटा हमारे पास ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी कर सकती हैं बेटे। Crystalline solids have well-defined arrangement of particle, atom, ions and molecules that are closely packed. This orderly arrangement can be analyzed using X-ray technique. ये स्ट्रक्चर हमें कि नज़र नहीं आता, ये हम एक्सरे टेक्निक की मदद से फाइंड आउट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के? शार्प एजेस होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट का शार्प होता है। दे क्लीव शार्पली व्हेन कट, जब हम इसे तोड़ते हैं तो बेटा ये हमारे पास जैसे नमक के पत्थर को टूटा हुआ आपने देखा होगा, शार्प एजेस होते हैं बेटा इसके। दे आर एन आइसोट्रॉपिक, मीन्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो है हमारे पास, ये आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दी। पोटाशियम क्लोराइड और इसी तरह मेटल्स में कॉपर, जिंक, आयरन, ये तमाम जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बेटा हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल्स आपस में एक किस्म के मिले होते हैं, मतलब ये भी एक क्रिस्टल है ये भी, लेकिन क्रिस्टल्स को हम नाम देते हैं ग्रेन्स का। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रेन्स आपस में अटैच होते हैं, तो बेटा ये जो दरमियान में रेड कलर की लाइंस हैं इनको हम नाम देते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। ये सारे ग्रेन्स कहलाते हैं। ये अलग ग्रेन है, ये अलग ग्रेन है, ये अलग ग्रेन है और इनकी बाउंड्रीज को हम ग्रेन बाउंड्रीज का नाम देते हैं। ये हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल्स का मिक्सचर होता है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों बिहेवियर शो करते हैं। Polycrystalline solid has structure that are partially ordered. They are made up of small crystal called grains that are randomly oriented. जिनकी डायरेक्शन क्या होती है? रैंडम होती है। Characteristics क्या होते हैं? Composed of grain that have boundaries separating them. Grains can range from 10 to 1000 nanometers in size. इनका जो ग्रेन साइज होता है वो 10 to 1000 नैनोमीटर्स में होता है। दे आर आइसोट्रॉपिक एग्जिबिटिंग द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। की तमाम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेटा? सेम होती है। और इनके एग्जांपल्स में बेटा मेटल एंड एलॉय, सिरामिक्स एंड सम पॉलीमर्स लाइक रबर एंड जाइलॉन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स, और इसको बेटा हम इरेगुलर स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं, मतलब सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिनका बेटा इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है उनको हम अमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। अमॉर्फस सॉलिड लैक आर रेगुलर स्ट्रक्चर एंड हैव रेंडमली अरेंज पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली अरेंज होते हैं। आपको एक दफ़ा देखने में लगेगा ये सारे रेगुलर नहीं होते। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा है। यहाँ पर सारे आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं ये हमारे पास रेंडमली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देंगे? अमॉर्फस सॉलिड्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? आल्सो नोन एज ग्लासी सॉलिड, इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ग्लासी सॉलिड्स भी हम कहते हैं। दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इनकी शेप फिक्स नहीं होती, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। दे एग्जिबिट प्रॉपर्टी सिमिलर टू फ्रोजन लिक्विड्स। एग्जांपल्स में बेटा हमारे पास ग्लास, रबर, मैनी पॉलीमर्स और ग्लू जो है ये सारे जो है अमॉर्फस सॉलिड्स में काउंट होते हैं बेटा। एक एमसीक्यूज पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम इसको स्लोली कूल्ड करते हैं तो बेटा अमॉर्फस सॉलिड जो हैं ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल को पहले और क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए पहले बेटा आपको इसकी डायग्राम समझनी है, तो बेटा पहले मैं डायग्राम समझाने के लिए इन डायग्राम्स को समझाना चाहता हूँ। बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर के रिपीटिशन से बना हो, मतलब
एक बॉक्स, यहाँ पर ये इस तरह का बॉक्स है, इसको मैं साथ साथ जोड़ता जाऊँ तो पूरा ही एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये एक ऐसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो कि यूनिट सेल यानी एक सिंपल एक छोटे से यूनिट की रेपिटेशन से बना हो, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। और उसके सबसे छोटे यूनिट को बेटा हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। मतलब ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा मटेरियल एक जैसे बॉक्सेस से मिलकर बना है। मैं बॉक्सेस का नाम दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मतलब इस एक छोटे से बॉक्स को मैं बार बार जोड़ता जाऊंगा तो बेटा एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर अगर ये छोटे से बॉक्स को मैं अलग कर लूँ तो बेटा इसको यूनिट सेल कहेंगे। और इसकी जो साइड्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से, और इसके तीनों एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम अल्फ़ा बीटा गैमा से, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा बीटा और इसी तरह गैमा। ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा बेटा इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे एक ऐसा मटेरियल जो कि यूनिट सेल की रेपिटेशन से बने, उसको क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। और यूनिट सेल को किससे डिफाइन करेंगे? वो इससे डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी शेप्स की तरफ आते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टडिंग द यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल विच कंटेन ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर क्रिस्टल, जिसके अंदर तमाम क्रिस्टल की एंटायर प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। और हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या है? ये पूरा मटेरियल हमारे पास क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। द 3D अरेंजमेंट फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग यूनिट सेल्स। अब बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है ये तीन तरह के होते हैं हमारे पास। एक को हम नाम देते हैं सिंपल क्यूबिक SC, दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये हमारे पास BCC, और फेस सेंटर क्यूबिक ये है FCC। यहाँ पर बेटा आपको बताया जाएगा कि सिंपल क्यूबिक में एक एटम आते हैं, BCC में दो एटम आते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक में 4 एटम्स आते हैं। पहले हम इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं बेटे। बेटा हमारे पास जो SC होता है सिंपल क्यूबिक SC, इसमें बेटा हमारे पास इस तरह कॉर्नर्स पर एटम जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। अब क्योंकि ये एटम्स बाकी सारे एटम से भी कनेक्ट होते हैं, तो अगर हम इसको ज़रा बड़ा करके बनाएं तो बेटा ये तकरीबन ये एटम्स अपना 1/8 पार्ट शेयर करते हैं एक यूनिट सेल में। 1/8 पार्ट शेयर करेंगे तो टोटल 8 हैं हमारे पास। तो बेटा 1/8 को जब इन तमाम को हम ऐड करेंगे एक यूनिट सेल को, तो बेटा ये 1 एटम बनेगा। मतलब ये उसका 8वां हिस्सा एटम का, ये भी 8वां हिस्सा, ये भी 8वां हिस्सा, ये भी 8वां हिस्सा। टोटल कितने हैं? ये 8 हैं। तो बेटा 8 को हम जब ऐड करेंगे तो बेटा ये 1 एटम बनेगा। इसी तरह बेटा जो दूसरा है BCC, यह है बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसके सेंटर में एक एटम होता है, जैसे यहाँ पर ये सेंटर में एटम है, और इसको बड़ा करके दिखाऊं तो बेटा ये इस तरह सेंटर में एक एटम होता है, और चारों तरफ उसी तरह जैसे SC में था हमारे पास चारों तरफ 1/8 पार्ट। तो बेटा 1/8 पार्ट के 8 हिस्से हैं, तो बेटा वो एक एटम, और सेंटर वाला एटम मिलाकर कितने एटम हो जाएंगे? 2। मतलब ये सेंटर वाला एटम कंप्लीट है इसके अंदर, ये किसी से शेयर नहीं हो रहा। लेकिन बाकी जो कॉर्नर वाले हैं वो इधर भी शेयर हो रहे हैं, इधर भी शेयर हो रहे हैं, ऊपर भी शेयर हो रहे हैं, इधर भी शेयर हो रहे हैं। वो बेटा हमारे पास 1/8 पार्ट है इस एक यूनिट सेल में, और एक सेंटर वाला कंप्लीट है। तो बेटा टोटल हो जाएंगे हमारे पास 2 एटम पर यूनिट सेल। जो कि हमारे पास बेटा तीसरा है फेस सेंटर क्यूबिक। उसमें क्या है? उसमें बेटा हमारे पास साइड्स पर भी एटम शेयर हो रहे हैं। मतलब साइड्स पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/8 था, यहाँ पर हाफ एटम जो है वो क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। टोटल बेटा यूनिट सेल की यहाँ पर 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड में आधा आधा एटम हर साइड पर ऐड हुआ है। और ये 1/8 ऐड है, तो बेटा 1/8 हमें अभी देखा तीनों दोनों में एक एटम बनता है एक यूनिट सेल में। और ये जो आधा आधा फेस सेंटर क्यूबिक की वजह से आया है, इससे बेटा 3 एटम्स बनेंगे, और 3 और जमा 1 जो है हमारे पास वो टोटल हो जाएंगे बेटा 4 एटम पर यूनिट सेल। और यही हमने याद रखने, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते पर यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, और फेस सेंटर क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं। और बेटा ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक में ABC साइड्स के जो हैं वो इक्वल होती हैं, एंगल भी हमारे पास सबका क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी तरह टेट्रागोनल में हमारे पास A और B साइड इक्वल होती है, मतलब ये और ये वाली साइड इक्वल होती है, लेकिन C साइड ये वाली साइड इक्वल नहीं होती।
लेकिन एंगल जो है सब में 90 डिग्री का होता है। अब यूनिट सेल की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं बेटा। ऑर्थोरोम्बिक में बेटा हमारे पास कोई साइड इक्वल नहीं होती और सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं। इसमें हमारे पास साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। इसी तरह हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, दो एंगल हमारे पास इक्वल नहीं होते। इसी तरह हमारे पास ना तीनों साइड इक्वल है ना तीनों एंगल इक्वल है। और इसमें हमारे पास हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल हैं, एक साइड इक्वल नहीं है, और इसमें हमारे पास एक एंगल 120 डिग्री का है। ये सारे नाम भी आपने बच्चों याद रखने हैं और साइड्स की इंफॉर्मेशन भी आपको याद होनी चाहिए। यह था बेटा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा।